हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से आज के टॉप 10 क्वेश्चन में, जो कि किससे रहेंगे हमारे पाचन तंत्र से यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो एक टाइप का ये मैं आपके लिए टेस्ट लेकर आया हूँ। देखता हूँ मैं आपको कि आप 10 में से कितने नंबर लेके आते हैं। जितने नंबर आपके आते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। जो लार में पचाने का काम करता है वो इनमें से कौन सा एंजाइम है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि एमाइलेज। जो आपका एमाइलेज एंजाइम होता है, इसी एंजाइम को हम क्या बोलते हैं आपका, तो इसी को कहा जाता है आपका टाइलिन एंजाइम। या तो मैं आपका टाइलिन एंजाइम कह दूं या एमाइलेज एंजाइम, एक ही बात होती है। और ये किसका पाचन करता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपका टाइलिन एंजाइम होता है ये करता है आपकी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। और इसे किस में कन्वर्ट करता है, तो ये करता है इसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट। और लगभग जो आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है उसका कितना परसेंट पाचन करता है आपका टाइलिन या एमाइलेज, तो ये करता है ओनली 70%, यानी कि आंशिक रूप से पाचन। तो ये हमारे किस में पाया जाता है, आपकी लार में। या तो टाइलिन कह दें हम या फिर आपका एमाइलेज। इसके अलावा हमारी लार में एक एंजाइम आपको और याद रखना है कि वो कौन सा होता है। तो आपकी लार में सेकेंड एंजाइम होता है आपका लाइसोजोम। क्या होता है आपका लाइसोजोम। जो आपका लाइसोजोम एंजाइम होता है ये भी किस में पाया जाता है, हमारी सलाइवा में यानी कि लार में ही पाया जाता है। और इसका मेन काम क्या होता है, जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर आपके जो भी वायरस या फिर बैक्टीरिया आ जाते हैं खाने के अंदर, तो उस वायरस या बैक्टीरिया को मारने का जो काम करता है वो कौन सा एंजाइम करता है आपका, तो वो करता है आपका लाइसोजोम। कौन सा करता है आपका लाइसोजोम। तो ये भी किसका एंजाइम है आपका, तो ये भी होता है हमारी सलाइवा का यानी कि लार का। लेकिन जो पाचक एंजाइम पूछा गया था वो होता है हमारा एमाइलेज, या उसको बोलते हैं हम टाइलिन एंजाइम। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है जो हमारी लार होती है यानी कि सलाइवा, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, यानी कि पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान होता है लगभग आपका 6.8। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी लार होती है उसकी प्रकृति कौन सी होती है, तो उसकी प्रकृति होती है आपकी अम्लीय यानी कि एसिडिक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो जो हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है, इसके अलावा प्रोटीन होती है, वसा होती है, उसका पूर्ण पाचन यानी कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो ये होता है हमारी छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो हमारी छोटी आंत होती है उसी में आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का क्या होता है आपका, तो वहां भी पूर्ण क्या होता है आपका अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा अवशोषण होता है पूर्णतः वो कहाँ होता है, तो वो भी हमारी छोटी आंत में होता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है और वसा होती है, उसका पूर्ण पाचन भी कहाँ होता है, तो ये भी हमारी छोटी आंत के अंदर होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आप याद रख सकते हैं कि जो हमारी बड़ी आंत होती है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है, तो जितना भी हमारा पानी होता है यानी कि वाटर होता है उसका क्या होता है आपका अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत में हमारा पानी का अवशोषण होता है, जबकि छोटी आंत में हमारे खाने का क्या होता है आपका अवशोषण अवशोषण होता है और पूर्ण पाचन भी होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है। तो एक प्रकार से जो हमारा दंत क्षय होता है यानी कि दांत जो हमारे टूटने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, तब क्या होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा कोमल दंत वलक। यानी कि दंत वलक को ही हम क्या बोलते हैं आपका, तो इसे कहा जाता है एनामोल। जो क्या होता है हमारे पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। तो पूरे शरीर का कठोर भाग अगर पूछेंगे तो वो भी क्या होता है आपका एनामोल। इसके अलावा जो हमारा दंत वलक होता है या फिर हम कह सकते हैं एनामोल, इसका निर्माण किससे होता है, तो इसका निर्माण होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट से। आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा एनामोल है उसका निर्माण किससे होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट से। और दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता क्या है, तो हमारा जो एनामोल होता है वो क्या होने लग जाता है आपका कोमल यानी कि मुलायम। निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। अमाशय को हम क्या बोल सकते हैं आपका, तो इसी को पेट कहा जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं जठर, या फिर इसी को कहते हैं हम आपका उदर। तो इसमें प्रोटीन पाचक एंजाइम आपसे पूछा गया तो कौन सा होता है, वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका पेप्सिन। जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये क्या करता है, आपकी प्रोटीन का पाचन करता है। और इस प्रोटीन को ये किस में कन्वर्ट कर देता है आपका, तो ये कर देता है आपका पेप्टोन्स में, या फिर हम कह सकते हैं पेप्टाइड्स के अंदर, है ना। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपका स्टोमक होता है यानी कि हमारा जठर या उदर होता है, उसमें 90% प्रोटीन का क्या होता है आपका पाचन होता है। और वो कौन करता है आपका, तो वो करता है आपका पेप्सिन एंजाइम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि यकृत, जिसको हम जिगर या फिर लीवर भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपका वसा होती है यानी कि फैट होती है उसका पाचन कौन करता है आपका, तो उसका पाचन करता है आपका बाइल जूस यानी कि एक प्रकार से पित्तरस। और पित्तरस का निर्माण कौन करता है, तो वो लीवर ही करता है। तो इस वसा का जो पाचन करता है वो करता है आपका बाइल जूस। और बाइल जूस को बनाता कौन है आपका, तो लीवर बनाता है आपका। और इस वसा को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, तो इसको कर देता है आपकी वसीय अम्ल में यानी कि फैटी
एसिड के अंदर। इसलिए आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है कि जो पाइसीकरण होता है, तो पाइसीकरण का मतलब क्या होता है, जो वसा होती है एक प्रकार की वो भी क्या होती है आपका तरल होती है, यानी कि लिक्विड होती है। और जो आपका यहाँ पर वसीय अम्ल बना वो भी क्या होता है, एक प्रकार का आपका तरल ही होता है। तो एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि तरल को तरल में कन्वर्ट करना, या फिर दो या दो से अधिक तरल का मिश्रण क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका पाइसीकरण। तो पाइसीकरण में कौन शामिल होता है हमारा, तो वो होता है आपका लीवर यानी कि यकृत। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख गुहिका यानी कि बकल केविटी मानव तंत्र का एक हिस्सा है। तो यानी कि जो हमारी मुख गुहिका होती है, बकल केविटी, वो किसका हिस्सा होती है, तो सीधी सी बात है ये होती है आपकी पाचन का यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर यानी कि विली मौजूद होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि छोटी आंत। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसी में क्या पाई जाती है आपकी विली पाई जाती है, या फिर हम कह सकते हैं अंकुर पाई जाती है। इसके अलावा और नाम आपको देखने को मिलते हैं, अंकुर की जगह कभी कभी आ जाता है आपका रसांकुर, है ना, रसांकुर। तो ये भी आपकी एक ही बात होती है। इसके अलावा इसको हम कह सकते हैं आपका दीर्घ रोम ना, दीर्घ रोम के नाम से भी आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, और इसको विली तो कहा ही जाता है। इसके अलावा इसको कहा जाता है आपका उदरदु, ये नाम भी आपको नोट करना है। तो ये तीन नाम ऐसे हैं जो किसके हैं आपके इसी विली के हैं, एक तो अंकुर या रसांकुर या दीर्घ रोम या फिर उदरदु। तो इसका मेन काम क्या होता है, तो इसका मेन काम होता है आपका अवशोषण करना। जो आपकी रसांकुर होती है यानी कि अंकुर होती है, इनका मेन काम क्या होता है आपका अवशोषण करना होता है। अब अवशोषण किसका करती है, तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसका डाइजेशन किस में होता है आपका कंप्लीट, तो उसका होता है आपका ग्लाइकोजन के अंदर, है ना, कन्वर्ट हो जाती है वो आगे चलकर, तो ग्लाइकोजन में होती है कौन आपकी कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा जो आपने फैट खाई थी वो किस में कन्वर्ट होती है लास्ट में जाकर, तो वो होती है आपकी ग्लिसरॉल के अंदर। तो उस ग्लिसरॉल को भी ये क्या करता है आपका, उसको भी एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा आपने क्या खाई थी प्रोटीन, तो प्रोटीन लास्ट में जाकर किस में कन्वर्ट होती है आपकी, तो वो होती है आपकी एमिनो एसिड में। तो एमिनो एसिड को, ग्लिसरॉल को और ग्लाइकोजन को अवशोषित करके रखती है कौन आपकी अंकुर यानी कि विली, जो हमारे छोटे भाग का क्या होती है, एक प्रकार से छोटे हाथ का सूर्य आपका भाग होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृंतक होते हैं। तो कृंतक कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 8, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो कृंतक होते हैं जिनको कहा जाता है आपका इंसिजर या स्माइल टीथ, इनकी संख्या कितनी होती है आपकी 8 होती है। इसके अलावा नेक्स्ट होते हैं आपके रत्नक। जो रत्नक होते हैं उनकी भी संख्या आपको याद रखनी है, ये कितने होते हैं आपके, तो ये होते हैं आपके 4। और जो रत्नक होते हैं इनको क्या कहा जाता है आपका शार्प टीथ, यानी कि नुकीले दांत भी इन्हीं को कहा जाता है, किसको आपके रत्नक को। इसके अलावा आपके नेक्स्ट होते हैं तो वो होते हैं आपके अग्र चरणक। तो जो आपके अग्र चरणक होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है ये भी आपको याद रखनी है, तो इनकी संख्या होती है आपकी 8। और जो लास्ट होते हैं वो होते हैं आपके चरणक यानी कि मोलर, उनको कहा जाता है आपका मोलर। तो इनकी संख्या कितनी होती है आपकी 12। इस प्रकार से आपके जो टोटल दांत होते हैं हमारे वो कितने होते हैं आपके 32 होते हैं। तो जिनमें से आपसे पूछा गया था कि जो आपके कृंतक होते हैं वो कितने होते हैं, तो कृंतक मैंने बता दिया आपको 8 होते हैं, रत्नक हमारे 4 होते हैं, अग्र चरणक हमारे 8 होते हैं, और चरणक हमारे कितने होते हैं 12 यानी कि 12। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो जो छोटी आंत लंबी होती है वो सबसे ज्यादा जितने भी आपके शाकाहारी जीव होते हैं उनकी होती है। ये पॉइंट आप रट लेना, यानी कि एक प्रकार से इसी से क्वेश्चन आपका बनता है कि जितने भी शाकाहारी यानी कि एक प्रकार से प्लांट खाने वाले जितने भी जीव होते हैं आपके, पौधे खाने वाले, पौधे या पत्तियां या घास हम कुछ भी कह सकते हैं, तो जो सबसे बड़ी लंबी आंत होती है इन्हीं की होती है, कौन की आपकी शाकाहारी की। अब शाकाहारी में कौन आता है, जैसे कि आपका गाय, खरगोश, ये सब किस में आते हैं आपके शाकाहारी में, ऐसे आपकी हिरण। तो कुछ भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर आपका गाय। तो जो जीव की छोटी आंत होती है वो अपेक्षाकृत लंबी होती है किसकी, आपकी गाय की। किसकी अपेक्षा, जितने भी आपके मांसाहारी होते हैं, जैसे कि आपका ऑप्शन ए में दे रखा है आपको बाघ, ऑप्शन सी में दे रखा है आपको मनुष्य, ऑप्शन डी में दे रखा है आपको शेर। तो इन सब की जो आंत होती है वो क्या होती है आपकी कहीं ना कहीं आपकी छोटी होती है, लेकिन जितने भी शाकाहारी जीव है उनकी क्या होती है आपकी लंबी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है, यानी कि जो आपका एक प्रकार से मल होता है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मल द्वार। जो मल द्वार होता है वही हमारे अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है आपका उत्सर्जित करता है, यानी कि रिमूव करता है। तो अब आप सभी को बताना, ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे, देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने आपके गलत थे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत।